चौक से अंदर जो रास्ता है वहाँ पर कर रहे हैं। जी बताइए, फायरिंग नकल क्यों कर रहे हैं आप? कराची की वो गलियां जहां परिंदा भी पर मारने से पहले उसकी इजाजत लेता था। एक ऐसा नाम जिसके खौफ से पुलिस के हाथ कांपते थे और जिसके एक इशारे पर पूरा शहर थम जाता था। कोई उसे मसीहा कहता तो कोई हैवान। वो मजलूमों का रॉबिन हुड था या खून का प्यासा दरिंदा। 100 से ज्यादा कत्ल, अनगिनत किडनैपिंग्स और एक ऐसी हुकूमत जिसने पाकिस्तान की सरकार को चुनौती दे दी थी। आज हम खोलेंगे लियारी के सबसे काले अध्याय की फाइल। ये कहानी है सदर अब्दुल रहमान बलोच उर्फ रहमान डकैत की। साल 1980, कराची का लियारी इलाका, गरीबी, तंग गलियां और फुटबॉल का शौक। इसी इलाके में जन्म हुआ रहमान का, लेकिन रहमान के खून में ही बगावत थी। उसके पिता दादल बलोच खुद उस वक्त के एक नामी बदमाश थे। जुर्म रहमान को विरासत में मिला था, लेकिन जिस घटना ने पूरी दुनिया को दहला दिया वो थी रहमान की अपनी मां की मौत। लोग कहते हैं कि महज 15 साल की उम्र में रहमान ने अपनी मां की जान ले ली थी। इस एक हादसे ने उस मासूम लड़के के अंदर के इंसान को मार दिया और जन्म हुआ एक ऐसे डकैत का जिसका रास्ता सिर्फ श्मशान की तरफ जाता था। 90 के दशक के आखिर तक रहमान लियारी का बेताज बादशाह बन चुका था, लेकिन सत्ता की इस कुर्सी पर एक और दावेदार था, अरशद पप्पू। इन दोनों के बीच शुरू हुई जंग ने लियारी को जहन्नुम बना दिया। घर घर में असॉल्ट राइफल्स पहुंच गई और फुटबॉल के मैदानों में लाशें मिलने लगी। रहमान सिर्फ गोलियां नहीं चलाता था, वो दिमाग से खेलता था। उसने बनाई पीपुल्स एमन कमेटी। उसने खुद को एक समाज सेवी के रूप में पेश किया। वो गरीबों की शादियां करवाता, स्कूल बनवाता और हॉस्पिटल के बिल भरता। देखते ही देखते लियारी के लोगों के लिए वो पुलिस से बड़ा खुदा बन गया। लेकिन इस सफेद पोश चेहरे के पीछे छुपा था अरबों का ड्रग्स और जबरन वसूली का काला कारोबार। रहमान को समझ आ गया था कि सिर्फ बंदूक के दम पर राज नहीं किया जा सकता, उसे पावर चाहिए थी। उसने राजनीति के गलियारों में कदम रखा। बड़े बड़े राजनेताओं को लियारी से वोट दिलाने का जिम्मा रहमान का था और बदले में उसे मिलती थी कानून से छूट। एक वक्त ऐसा आया जब पुलिस स्टेशन में तैनात होने वाले अफसर की लिस्ट भी रहमान डकैत तय करता था। वो कराची का वो समानांतर प्रशासन चला रहा था जिसे कोई हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन कहते हैं ना, पाप का घड़ा जब भरता है तो आवाज नहीं होती। 9 अगस्त 2009 की वो रात कराची के स्टील टाउन इलाके में सन्नाटा था। पुलिस की गाड़ियों ने एक गाड़ी को घेरा। उस गाड़ी में सवार था पाकिस्तान का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल रहमान डकैत। सामने खड़ा था कराची का दबंग यानी SSP चौधरी असलम। गोलियां चली और कुछ ही मिनटों में रहमान डकैत का अंत हो गया। लेकिन ये अंत इतना सीधा नहीं था। लोगों ने कहा ये एक सोची समझी साजिश थी, एक फेक एनकाउंटर था, क्योंकि रहमान उन राजनेताओं के लिए खतरा बन चुका था जिनके वो राज जानता था। उसकी मौत के बाद लियारी जल उठा। हफ्तों तक कर्फ्यू रहा। उसका जनाजा कराची के सबसे बड़े जनाजों में से एक था, जहां हजारों लोग रो रहे थे। रहमान डकैत आज नहीं है, लेकिन लियारी की दीवारों पर आज भी उसके नाम के निशान मिलते हैं। वो एक अपराधी था जिसने कानून की धज्जियां उड़ाई या एक व्यवस्था का शिकार हुआ इंसान। ये फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। जुर्म की दुनिया का अंत हमेशा ऐसा ही होता है, अंधेरा और खामोश।